जय मसीह की दोस्तों। आज के अध्ययन में हम यिर्मयाह की पुस्तक के अध्याय 39 और 40 से राजा सिदकिय्याह और यरूशलेम के पतन के कारण पर चर्चा करेंगे। ये वो ऐतिहासिक क्षण है जब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर की सेना यहूदा की राजधानी यरूशलेम पर निर्णायक विजय प्राप्त करती है। लंबे समय तक चले घेराव के बाद नगर की दीवारें टूट जाती हैं और शत्रु नगर में प्रवेश कर जाता है। ये केवल एक सैन्य हार नहीं थी, बल्कि ये परमेश्वर की चेतावनियों की पूर्ति थी जिन्हें भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह वर्षों से सुनाता आ रहा था। राजा सिदकिय्याह भयभीत होकर भागने का प्रयास करता है, परंतु पकड़ा जाता है। उसके सामने उसके पुत्रों का वध किया जाता है और फिर उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं। ये दृश्य ये दर्शाता है कि अवज्ञा और अहंकार का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। यरूशलेम जलाया जाता है, भवन नष्ट कर दिए जाते हैं और अधिकांश लोग बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाते हैं। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि जब कोई राष्ट्र नैतिक और आत्मिक चेतावनियों को लगातार अनदेखा करता है तो विनाश अवश्यम भावी हो जाता है। अध्याय 39 में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब यिर्मयाह के साथ व्यवहार का वर्णन होता है। बाबुल के अधिकारियों को ये आदेश दिया जाता है कि यिर्मयाह को कोई हानि न पहुंचाई जाए। जिस भविष्यद्वक्ता को अपने ही लोगों ने कैद किया, अपमानित किया और झूठा कहा, उसी को शत्रु राष्ट्र सम्मान और सुरक्षा प्रदान करता है। ये दर्शाता है कि सत्य बोलने वाले को अंततः परमेश्वर स्वयं संभालता है। यिर्मयाह को स्वतंत्रता दी जाती है कि वो जहां चाहे वहां जाए। साथ ही एबेद मेलेक नामक उस व्यक्ति को भी सुरक्षा का वचन मिलता है जिसने कठिन समय में यिर्मयाह की सहायता की थी। ये बताता है कि संकट के समय में किया गया छोटा सा धर्मी कार्य भी परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य होता है। यिर्मयाह का अध्याय 40 विनाश के बाद की शांति और पुनर्निर्माण की एक नई शुरुआत को दर्शाता है। बाबुल का सेनापति नबूजरादान यिर्मयाह को बंदियों के बीच से निकालकर सम्मानपूर्वक मुक्त करता है और उसे ये विकल्प देता है कि वो बाबुल जाना चाहे या यहूदा में रहना। यिर्मयाह यहूदा में रहने का निर्णय करता है क्योंकि वो टूटे हुए लोगों के साथ खड़ा रहना चाहता है। बाबुल द्वारा गदल्याह को यहूदा के बचे हुए लोगों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है और उसका केंद्र मिस्पा बनता है। गदल्याह लोगों को आश्वासन देता है कि यदि वे बाबुल के अधीन शांतिपूर्वक रहेंगे, खेती करेंगे और भूमि में बसेंगे तो वे सुरक्षित रहेंगे। ये संदेश ये दिखाता है कि विनाश के बाद भी जीवन और आशा की संभावना बनी रहती है। अध्याय 40 में ये भी स्पष्ट होता है कि यद्यपि बाहरी युद्ध समाप्त हो चुका है, परंतु आंतरिक अस्थिरता अभी भी बनी हुई है। कुछ लोग बाबुल के शासन को स्वीकार नहीं कर पाते और षड्यंत्र की बातें सामने आने लगती हैं। फिर भी इस अध्याय का मुख्य स्वर आशा, पुनर्वास और परमेश्वर की करुणा का है। यिर्मयाह यहाँ केवल विनाश का भविष्यद्वक्ता नहीं, बल्कि टूटे हुए समाज के लिए मार्गदर्शक और सहानुभूतिपूर्ण चरवाहा बनकर सामने आता है कि न्याय के बाद भी अनुग्रह संभव है यदि मनुष्य विनम्र होकर सच्चाई को स्वीकार करे। यिर्मयाह का सबसे गहरा नैतिक संदेश ये है कि परमेश्वर का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब मनुष्य बार बार चेतावनियों को अनदेखा करता है तो परिणाम कठोर होते हैं। यरूशलेम का पतन हमें ये सिखाता है कि शक्ति, पद और सुरक्षा तब तक ही है जब तक हम सत्य और आज्ञाकारिता में चलते हैं। ये अध्याय विश्वासियों को गंभीर आत्म परीक्षण के लिए बुलाता है कि कहीं हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की आवाज को अनसुना तो नहीं कर रहे। ये संदेश डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। भावनात्मक रूप से ये अध्याय हमें ये आश्वासन देते हैं कि अंधकार अंतिम शब्द नहीं होता। अध्याय 39 में विनाश है, आंसू हैं और टूटन है, लेकिन अध्याय 40 में आशा की धीमी सी किरण दिखाई देती है। ये सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी टूट चुकी हों, परमेश्वर अपने विश्वासियों को नहीं छोड़ता। यिर्मयाह जिसे अपने ही लोगों ने ठुकराया, वही परमेश्वर की दृष्टि में सुरक्षित और सम्मानित पाया गया। ये हर विश्वासी के लिए गहरा सांत्वना संदेश है कि यदि संसार हमें अस्वीकार करे, तब भी परमेश्वर हमें थामे रखता है। प्रेरणादायक रूप से अध्याय 40 ये सिखाता है कि नए आरंभ हमेशा संभव है। परमेश्वर न केवल गिराए गए नगरों से, बल्कि टूटे हुए मनों से भी पुनर्निर्माण करता है। गदल्याह के द्वारा दिया गया संदेश, डरो मत, भूमि में बसो, काम करो, ये दर्शाता है कि विश्वास का अर्थ केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि कठिन हालात में भी सही निर्णय लेना है। ये अध्याय विश्वासियों को सिखाता है कि हार के बाद बैठ जाना नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता में आगे बढ़ना ही सच्चा विश्वास है। इन अध्यायों का सामूहिक नैतिक संदेश ये है कि अवज्ञा विनाश लाती है, परंतु पश्चाताप आशा लाता है। संकट में भी परमेश्वर अपने सेवकों को पहचानता और बचाता है। न्याय के बाद अनुग्रह आता है।
आज के हर विश्वासी के लिए ये एक शक्तिशाली प्रेरणा है कि चाहे जीवन में कितना भी नुकसान, असफलता या टूटन क्यों ना हो, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, सत्य के साथ खड़े रहें और विनम्रता से आगे बढ़ें, तो परमेश्वर हमारे भविष्य को फिर से संवार सकता है। यिर्मयाह 39 और 40 हमें सिखाते हैं कि विश्वास का अंत कभी विनाश नहीं, बल्कि आशा से भरा नया अध्याय होता है। धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें द ग्रेस अराइव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।